हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरी ज़िंदगी है तू का एपिसोड 27 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि फरिया के वालिद को उसके मामू की तरफ से कॉल आती है और वो उसकी पहली बीवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसको जो है वो लास्ट स्टेज का कैंसर है। वो अपनी एंजियोग्राफी के लिए जो है पाकिस्तान आई है और अपनी बेटी के पास कुछ दिन रहना चाहती है, तो प्लीज़ उसे मिल लेने दो और उसे इजाज़त दो और हो सके तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी ले जाकर उसका चेकअप करवा दो। वो इस चीज़ के लिए रजामंद तो नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारी हर सूरत में हेल्प करूँगा और उसके तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी तुम्हें भिजवाऊंगा। तुम इसे मनाने और समझाने की कोशिश करो। यहाँ पर वो जो है अपनी पहली बीवी से बात भी करता है और उसे अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसका मुकम्मल चेकअप और एमआरआई भी करवाता है। यहाँ पर जैसे कि दिखाया जाता है कि आयरा के साथ कामयाब शादी करने के बाद जो है वो उससे इंतकाम ले रहा है, बदला ले रहा है। पहले दिन ही वो इसे पलंग पर से हटाकर सोफे पर सुलाता है, लेकिन अगले दिन ही आयरा का जो है पारा हाई हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से शादी करके आई हूँ और आइंदा भी अपनी मर्जी से रहूंगी, तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगी। और उसके ऊपर पानी का गिलास फेंक देती है, जिस पर कामयार को पहले दिन ही पता चल जाता है कि आयरा हार नहीं मानेगी। यहाँ पर वो सुबह ही सुबह में किचन में आकर जो है घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का इंतजाम करती है, जिस पर उसकी सास आकर कहती है, ये सब करने की आखिर तुम्हें क्या जरूरत है? यहाँ पर इतने सारे नौकर है, तुम्हें खुद भी जो चाहिए हो वो तुम इनसे कह सकती हो। कामयार की दादी के साथ आयरा जो है बात करते हुए पूछती है कि कामयार क्या इसी तरह लेट नाइट आता है और रोजाना ही क्या नशा करके आता है? जिस पर वो कहती है, जब तक वो तुमसे मिलता रहता था जब ऐसी कोई बात नहीं होती थी, वो काम पर भी जाता था और जो है टाइम पर घर भी आता था, लेकिन अब कुछ दिनों से वो इसी तरह की रूटीन अपनाए हुए है। बहुत लेट नाइट आता है, काम पर भी नहीं जाता और फिर पूरा दिन उसका जो है वो बेहोशी की नज़र हो जाता है। जिस पर जो है आयरा उसकी रूटीन को सही करने की बात करती है। यहाँ पर आयरा के घर कामयार की वालदा की कुछ दोस्त आने वाली होती हैं, जिस पर उसकी सास कहती है अच्छे से तैयार होकर आना। वो उस वजह से अपने बाल बना रही होती है। कामयार आकर कहते हैं, मैं सो रहा हूँ, तुम जो है इतना जोर जोर से मशीन चला रही हो, बंद करो। जिस पर वो उसकी उंगली मरोड़ देती है। रूम में जो है वो कामयार के घर वालों के जो दोस्त आए होते हैं उनको ऐसे जवाब देती है, जिस पर कामयार जो है वो खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में लाकर बड़ी तारीफें करता है। जिस पर वो कहती है, ये सब तो मुझे करना ही था अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या उनको मैं ये कहती कि हाँ मैंने जो है इस पर शक करके जो है मंगनी तुड़वा ली थी, लेकिन अब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने दोबारा शादी भी कर ली है। यहाँ पर जो है आयरा जो है वो इस तरह के जवाब देती है कि हमने आपसी रजामंदी के साथ जो है वो सादगी से शादी को जो है वो अपनाया है और जो है वो सब कुछ एक धोखा था, उस पर किसी ने जादू कर दिया था, इस वजह से ऐसा सब कुछ हुआ था। जिस पर कामयार को हंसी आ जाती है और उसकी वालदा भी हंस पड़ती है। यहाँ पर आयरा की बहन फलक को जो है कामयार कहता है, तुम्हारी बहन पागल है और तुम्हारा पूरा घराना पागल है, उसने मुझे एक दिन में नचा कर रख दिया, मेरा ये फैसला बहुत गलत साबित हुआ है। जिस पर जो है वो खुद भी यही कहती है कि मेरा भी ये फैसला गलत साबित हुआ है। एक एक मील के फासले पर जो है सबके कमरे हैं और रात रात भर जो है वो खाना नहीं खाते। सुबह का नाश्ता वो दोपहर में करते हैं और दोपहर का खाना वो रात को खाते हैं। मैं अभी तक भूखी रही हूँ, मेरा भी यही ख्याल है कि वो लोग सब पागल हैं। कामयार का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। वो फरिया को जो है गाड़ी में लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी सज़ा मैंने बहुत थोड़ी सी दी है, तुम्हारी सज़ा भी और बनती है। जिस पर वो कहती है, तुम्हारे साथ तो मुझे मरना भी पसंद है, लेकिन यहाँ पर वो जो है इतनी रैश ड्राइविंग करेगा। जिस पर जो है वो फरिया एकदम डर सी जाएगी और जब उसके दोस्त की कॉल आएगी कि पार्टी में तुम दोनों एक साथ आ जाओ, जिस पर वो कहती है, मुझे कुछ मत कहो, कामयार को कॉल करो, मैं इस वक्त जो है वो मौत के मुंह में खड़ी हूँ। पर कामयार जो है वो जानबूझ के आयरा को इतना तंग करता है कि जब वो सोई भी होती है तो वो जोर से शीशे की चीज़ों को पटकता है और उसके मुंह पर से तकिया भी खींच लेता है। जब आयरा कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैंने तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत की थी, तुमने मेरा मान मेरा भरोसा तोड़ा, इस वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, तुमसे जानबूझ कर मैं दूर रहता हूँ ताकि तुम जो है वो मेरी नज़रों के सामने ना आओ। ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे मना लोगी तो मैं जो है अपना गुस्सा थूक दूंगा और दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आऊँगा, वरना मैं खुद अपने आप को अपने हाथों से बर्बाद कर दूंगा। जिस पर आयरा कहती है, मान जाओ मेरी बात और गुस्सा थूक दो और ज़िंदगी की तरफ लौट आओ, इस तरह से तो तुम बर्बाद होकर रह जाओगे, तुम्हारा पूरा कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम क्यों नहीं समझते हो? यहाँ पर उन दोनों की सुलह हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा? चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।